नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं द SB न्यूज चैनल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक प्रभावित सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर सौंपा ज्ञापन। प्रशासन पर लगाए मनमानी के आरोप। ज्ञापन सौंपते समय भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष मलखान सिंह भी उपस्थित रहे। ग्रामीणों का आरोप था कि प्रशासन अपनी मनमानी पर उतारू हुआ किसी भी तरह के कानून का पालन नहीं कर रहा। खरियानी के रवि प्रताप मित्रा ने बताया कि पलकोहा में जब 22 अप्रैल को कलेक्टर महोदय ने शिविर लगाया था, तब हमने कलेक्टर महोदय से केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में पूछा था। तब उन्होंने कहा था कि हमारे अधिकारी कर्मचारी आएंगे, वह आपको इस परियोजना संबंधित पूरी जानकारी देंगे। उसके बाद हम बिजावर ने भी समस्या निवारण कैंप लगाए, पर केन बेतवा लिंक संबंधी जानकारी देने से बचते रहे। अधिकारियों द्वारा एक ही तरह का जवाब बार बार दिया जाता रहा कि आगे आपको केन बेतवा लिंक संबंधी जानकारी दी जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ता व विस्थापन कानून के जानकार अमित भटनागर ने कहा कि प्रशासन लगातार अपनी मनमानी पर उतारू है, वह किसी भी तरह के कानून के पालन से लगातार बच रहा है। अमित का कहना है कि उक्त परियोजना में छतरपुर जिले के 14-15 गांव विस्थापित हो रहे हैं। उसमें भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 लागू हो रहा है, परंतु उक्त कानून की धारा का किसी भी प्रकार से पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी शिकायत वह लगातार तहसील से लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों तक कर रहे हैं। अमित भटनागर का कहना है कि उनकी समझ से परे है क्यों कर्मचारी अपने ही देश के कानून और संविधान का माखौल उड़ा रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी और कलेक्टर महोदय से भी कई बार बातचीत की। हर बार अधिकारी रटा हुआ जवाब देते हैं कि आगे इसकी जानकारी दी जाएगी। अमित का कहना है कि बात जानकारी की नहीं है, बात है कानून के पालन की। किसी भी विकास परियोजना के लागू होने से पहले पंचायती राज अधिनियम की धारा 4(1) के तहत ग्राम सभा के माध्यम से अनुमति आवश्यक है। अनुमति तो दूर, धारा 11 की सूचना जो हर प्रभावित गांव के लोगों को नोटिस के माध्यम से दी जानी थी, उसकी उचित मुनादी कराई जानी थी। धारा 11 के नोटिस के बाद ग्राम सभा की कार्रवाई करना अनिवार्य है, लेकिन उक्त किसी भी प्रक्रिया का पालन प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है। अमित का कहना है कि धारा 11 की कार्रवाई नहीं हुई है और प्रशासन धारा 16 कराने पर उतारू है। प्रशासन अपनी सुविधाओं और अपने मनमाने रवैये के कारण कानून को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है, जो कि संवैधानिक नहीं है। उनके इस मनमानीपूर्ण रवैये के कारण ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। ज्ञापन देने में 15 गांवों के लगभग सैकड़ों लोग उपस्थित। दरअसल केंद्र सरकार की जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, उसके तहत हमारे बिजावर ब्लॉक के छतरपुर जिले के 15 गांव विस्थापित हो रहे हैं, जहां पर भूमि अधिकार, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 लागू हो रहा है। लेकिन हमारे प्रशासनिक कर्मचारी जो हैं वो कानून को राष्ट्रपति के द्वारा बनाए हुए हमारे देश के संविधान और कानून को नहीं मान रहे हैं। वो जनता के साथ उसकी, चूँकि यहाँ पे जनता अशिक्षित है, यहाँ लोक सूचनाओं का अभाव है, इस कारण यहाँ पर जानकारी नहीं है। उस जानकारी का ये पूरा गलत लाभ उठा रहे हैं। किस तरह से गलत लाभ? देखिए, धारा 11 प्रारंभिक अधिसूचना होती है, जिसके तहत इन 15 गांव में नोटिस चिपकाए जाने थे, मुनादी कराई जानी थी। उसके तत्काल बाद किस तरह के नोटिस है? किस तरह की नोटिस? प्रारंभिक अधिसूचना की गांव जो है इस व्यवस्था इसमें आ रहा है, इस परियोजना में आ रहा है गांव। और इस परियोजना में जब ये गांव आ रहा है तो इसकी प्रारंभिक अधिसूचना धारा 11 के तहत दी जाती है इनके द्वारा, जो कि ये राज्यपाल महोदय के आदेश से कलेक्टर महोदय के कार्यालय से नोटिस निकले, लेकिन यहीं कलेक्टर कार्यालय में रह गए, गांव में नहीं गए और गांव में नहीं चिपकाए गए। मैंने इन्हें जानकारी दी, इसके बाद भी इन्होंने गांव में नहीं चिपकाए। 60 दिन होता है, 60 दिन निकल गए, 90 दिन निकल गए, 100 दिन निकल गए, तत्काल बाद ग्राम सभा करनी होती, इन्होंने कोई ग्राम सभा नहीं की। धारा 15 के तहत ऑब्जेक्शन लगाया जाता है कि अगर किसी को आपत्ति है, वो धारा 15 का भी समय निकल गया, 100 से ज़्यादा दिन निकल गए। लगातार हम इन लोगों को ज्ञापन दे रहे हैं, 6 से ज़्यादा ज्ञापन जनता और लोग दे चुके हैं कि भाई इस परियोजना के बारे में स्थिति स्पष्ट कीजिए। अधिकारी कर्मचारी, कलेक्टर महोदय भी वहाँ गए थे। मैंने कहा था केन बेतवा के बारे में बात करिए, लेकिन केन बेतवा के बारे में कोई बात नहीं कर रहे। आपको क्यों हो रहा होगा ऐसा? क्यों कर रहे हैं? मुझे ये लगता है कि ये मनमानी है प्रशासन की, और प्रशासन की मनमानी या जनता को लाभ नहीं दिलाना चाहते, मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना चाहते हैं। ये अपनी सुविधा के लिए जनता के भविष्य के साथ, उसके संवैधानिक अधिकारों के साथ खेल रहे हैं। कितने गांव आ रहे हैं? 15 गाँव। कौन कौन से?
प्रतिस्थापन हो रहा है वहाँ पर? ये देखिए, छतरपुर ज़िले में 15 गांव हैं और 7 गांव पन्ना ज़िले में आते हैं। छतरपुर ज़िले के जो पन्ना गांव है, एक तरफ से लें तो धोड़न है और आपका खरियानी है, पलकुआ है, मैनारी है, सुकवाहा है, गुगरी, भौरकुआ, बसुधा, और इधर से कदवारा, डुगरिया, मैनारी, ककरा, पाठापुर, पटोरी, ये सारे गांव हैं जो 15 ये पूरे इसमें आ रहे हैं। कुपी भी है और सैदपुरा भी है। अधिकारी द्वारा क्या आश्वासन दिए गए हैं? अधिकारी तो ज्ञापन ले रहा है, वो कह रहा है कि सब अच्छा होगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कानून का पालन करें। जो कानून कह रहा है धारा 11 के तहत नोटिस गांव-गांव में चिपकाए जाए, उसकी मुनादी कराई जाए, ग्राम सभा लगाई जाए। नेता भी यही कह रहा है सब अच्छा होगा, लेकिन कानून का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? कानून के पालन में क्या दिक्कत है? क्या कानून बुरा है? आप लोग क्या